फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 24 से 30 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 23 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, एक शियर जोन बन चुकी है जो कि गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए और ये जो पश्चिम बंगाल है यहां तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। शियर जोन कब बनती है, मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शियर जोन तब बनती है जब अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तब शियर जोन बनती है और ये कई बार काफी लंबी चलती हुई दिखाई देती है। पिछली बार भी हमने देखा था जब शियर जोन बनी थी तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही थी। एक बार वापस से शियर जोन बन चुकी है, हो सकता है कि ये लंबी चलती हुई दिखाई दे। देखिए, शियर जोन जब भी बनती है तो वायुमंडल में उथल पुथल काफी देखने को मिलती है और दो विपरीत हवाएं आपस में आकर टकराती हैं और घने क्लाउड्स बनते हैं और भारी और भीषण बारिश हमें देखने को मिलती है। हालांकि शियर जोन के आसपास के क्षेत्रों में अरब सागर का भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में यहां बाढ़ जैसी स्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। 24 घंटे से बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में जो सिस्टम बना हुआ था मध्य प्रदेश पर, वो हमें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और जो शियर जोन बनी हुई है उसके कारण हमें गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश दिखाई दे रही है। इस तरीके से बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो शियर जोन बनी हुई है समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से लेके 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनी हुई है, जिसके कारण काफी ऊंचाई पर बनी हुई है, जिसके कारण भारी मात्रा में क्लाउड्स बन रहे हैं और यहां पर हमें भीषण बारिश देखने को मिल रही है। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ दिन यहां पर लगातार बारिश हमें देखने को मिले, क्योंकि जो संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं शियर जोन के लगातार बनने के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ये शियर जोन हटती है तो बारिश में यहां कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि 22 से 28 तारीख तक ये शियर जोन यहीं पर बनी रहे, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि मॉडल की माने तो मॉडल 2 दिन बाद में यहां से बारिश थोड़ी सी कम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर अभी हमें लगातार बारिश दिखाई देने वाली है, वो देखने वाली बात रहेगी। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि जो सिस्टम दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है, इसके इंपैक्ट से भी पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। रात से ही हम देख रहे हैं कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि जो ट्रफ बनी हुई थी राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए, ये जो मध्य प्रदेश पर सिस्टम बना हुआ था यहां तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही थी और पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी दक्षिण और पश्चिम बढ़ती होती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि आज हमें पूर्वी क्षेत्रों में भी और ये जो मध्य क्षेत्र है यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी पंजाब के क्षेत्रों में आप क्लाउड्स देख सकते हैं। यहां पर क्लाउड्स अच्छे बने हुए हैं, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक बारिश हो रही है। और ये जो ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी संकेत आज हमें अच्छी बारिश के दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर क्लाउड्स हमें उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 23 तारीख आज का मॉडल है। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। मॉडल यहां पर कम बारिश दिखा रहा है, मॉडल यहां पर कल अपडेट करेगा, यहां पर मॉडल बारिश बढ़ाएगा। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा था और मॉडल ने यहां पर बारिश बढ़ा दी है। जिन जिन क्षेत्रों के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं, मॉडल ने अपडेट किया है। उन्हीं सभी क्षेत्रों में मॉडल अब हमें भारी बारिश दिखा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके जोधपुर, जालोर, सिरोही, बीनमाल, बालोतरा, सांसौर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी।
ये जो अजमेर, किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जैल, नोखा, किनसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र रहेगा। यहाँ पर भी कहेंगे हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को ना मिले, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। भरतपुर, धौलपुर, बारी और ये जो पूरा रीजन रहेगा अलवर के आसपास का, ये पूरा कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदारसर से लेके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, घरसाना, अनूपगढ़, खजूरवाला, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, हल्की बारिश हमें देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा बारिश तो हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर हमें बारिश देखने को ना मिले, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जैसलमेर, देवा से लेके फलौदी, पोखरण के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक से लेके 12 के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है पूरा कवर रहेगा, लेकिन इसमें भी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन है पूर्वी गुजरात का, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास का, दाहोद के आसपास का, यहां सबसे भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हाई अलर्ट रहे। कुछ एक स्थानों पर यहां नवसारी, वलसाड के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। यहां पर जबरदस्त बारिश हमें देखने को मिल रही है और यहां पर अभी हमें लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, ऊना, जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। सौराष्ट्र, कच्छ के मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां उज्जैन, इंदौर से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर और ये जो पूरा भोपाल का रीजन रहेगा, रतलाम, मंदसौर, नीमच से लेके बरवनी, झबुआ, अलीराजपुर और ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धार, खरगोन से लेके ये जो देवा, सरदा और होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कहेंगे हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर और गुना के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, जहां पर मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, यहीं पर बारिश हमें सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। सागर, सतना, अत्तापन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल और ये जो जबलपुर के आसपास के क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश का संकेत बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का क्षेत्र रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास का, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अकोला, वर्धा, अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिण में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में जालना, हिंगोली के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अहमदनगर में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, यहां पर सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है और दिखाई दे भी रही है। यहां पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए कर्नाटका, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। कहेंगे बूंदें गिरेंगी, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में फिर भी थोड़ी बहुत संभावना बनी हुई है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ का वो रीजन जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर से लेके
अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मॉडल दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां बारिश में कमी देखने को मिलेगी। अगर होती है तो थोड़ी बहुत बारिश हमें कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा उड़ीसा का, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर के आसपास का, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बहुत भारी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यहां जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा से लेके छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, इन सभी क्षेत्रों में, हालांकि रांची, खूंटी में कमी देखने को मिल सकती है, बाकी इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में संभावना बनी हुई है। कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। हो सकता है कि इत्तेफाक से यहां कुछ एक क्षेत्रों में सिर्फ बादल ही दिखाई दें, बारिश हमें दिखाई ना दे। इंपैक्ट पहले के मुकाबले यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सिक्किम के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश पहले के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान के आसपास के क्षेत्रों में, गया, औरंगाबाद, भभुआ के आसपास के क्षेत्रों में, नवादा, बांका, कटिहार के आसपास के क्षेत्रों में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो प्रतापगढ़ से लेके इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा। कानपुर से लेके लखनऊ और फतेहपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई, और मध्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर में भी कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में ही स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा संकेत बने हुए हैं। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में, बांदा, चित्रकूट, अमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई और ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ एक अन्य स्थानों पर क्लाउड पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बहुत ज्यादा बारिश हमें हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा की तरफ भी ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए मॉडल हमें ज्यादातर स्थानों पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक स्थान यहां कवर हो सकते हैं, संभावना बनी हुई है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 24 तारीख का मॉडल है। सिस्टम हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, पश्चिमी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, दक्षिण में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में फिर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 26 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश रहेगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 27 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है।
देखिए 28 तारीख की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश का संकेत बन चुके हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 29 तारीख की बात करें उत्तरी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 30 तारीख की बात करें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ही भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।